Hello to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कहाँ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक डीप डिटेल रीडिंग होगी आप लोगों के लिए एंड आई होप एंड आई नो आपको रीडिंग बहुत समझ में आएगी, अच्छे से बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेगी एंड क्लैरिटी मिलेगी आपके लाइफ में आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, सो आई एम स्टार्टिंग योर रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो किसी भी टॉपिक पे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल या फिर जो है इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। दो ऑप्शन है जहाँ से आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा ये न्यू सेटअप आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, सो एक्वेरियस के लिए क्या है रीडिंग, लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ होंगी इस जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ में। टाइम पीरियड अगर आपके लिए डिवाइन बताना चाहेंगे तो वो भी मैं लूँगी। एंड वी विल सी कि नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चैप्टर ऑफ योर लाइफ, अगर मैं बोलूँ ज़्यादा तो बेहतर होगा आपके लिए। मुझे न्यू थीम के बारे में बताइएगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्रिस्टल रखे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेल जार रखा है, क्लव्स है फॉर प्रोटेक्शन, सिनेमन है एंड और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ डिवाइन कैसा रहेगा, लेट मी नो। एक्वेरियस के लिए न्यू चैप्टर, लेट्स सी। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। वी हैव ओके 0 यानी द फूल की एनर्जी यहाँ निकल के आई है आप लोगों के लिए। एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए है यहाँ डेथ का कार्ड। वी हैव 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और कार्ड्स मैं लूँगी डेफिनेटली, बट यहाँ पे एक्वेरियस आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी आपके लिए निकल के आई है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यहाँ पे ये और बॉटम की एनर्जी है, टावर का कार्ड है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप सबसे पहली बात जो सबसे मेजर एनर्जी यहाँ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है वो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे निकल रहे हो, बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ को फेस करना, उसको लाइफ से अपने हटाना, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है और ये कोई आपके लाइफ का वो सिचुएशन है स्पेसिफिक जो कि आपकी कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही आप ओवरकम कर पाते या होता, तो वो चीज़ यहाँ पे फाइनली हो रहा है। इसीलिए टावर के साथ डेथ का कार्ड एंड मोस्ट ऑफ द रीडिंग में ये बहुत कॉमन है, बट अगर आपकी रीडिंग में आया है तो मेजर चेंज लेके आता है। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आना इट्स वेरी कॉमन, बट आपके लिए आपकी रीडिंग में आया है, इट मीन्स ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, अचानक से सडन रिलीज ऑफ इमोशंस है, सडन रिलीज ऑफ कोई ट्रॉमा है, ये अवेकनिंग है आप बेसिकली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, तो वो टाइमिंग बेसिकली आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिखाई दे रहा है। ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगर आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट लाइफ में जो है कि आप हो सकता है कोई भी चीज़ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज़ अप एंड डाउन आपके लाइफ में हो रही है, कुछ भी चीज़ डिसबैलेंस हो सकती है। फाइनली वो पर्टिकुलर चीज़ इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, बी इट द टाइम मैनेजमेंट, बी इट इमोशनल बैलेंस, बी इट अबाउट सेटिंग प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ, ये कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में वो आते हुए दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जैसे ही आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू कर रहे हो, सक्सेस मिलती जा रही है आपको, क्योंकि ट्रैक पे आप आ गए और ट्रैक पे आने के कारण काम एक करके सारा होते जा रहा है, तो सक्सेस आ ही रही है, ग्रोथ आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, साथ में जो बैलेंस लाइफ का आपके खोया हुआ था वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो दूसरी कार्ड है वो है द फूल की एनर्जी। ये कार्ड आप समझ सकते हो अगर आप टैरो रीडिंग हमेशा देखते हो, न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस
एनर्जी की बात यहाँ पे करता है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी एक प्रोसेस पे हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लाइफ पर ट्रस्ट कर रहे हो। जैसे कि आप लाइफ में किसी एक पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन पर ट्रस्ट करो जिसको आपको लगता है कि हाँ इसका आउटकम हो सकता है, ये आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न आपके लाइफ में हो सकता है। बट कुछ समय से उसको लेके उस पर्टिकुलर चीज़ को कन्फ्यूजन की एनर्जी आपको आ रही थी, आप बार बार सोच रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको प्रोकास्टिनेट कर रहे थे कंटिन्यूसली। तो नाउ यू आर ट्रस्टिंग दैट प्रोसेस और एक उस ट्रस्ट डेवलप हो रहा है और उसके बाद आप ये काम शुरू करना चालू कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली आप लोगों के लिए। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए इट इज़ लाइक कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया नया शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। ये नया शुरुआत में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको काम से हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। तो ये नया स्टार्ट आप एम्ब्रेस करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एक नई जर्नी है बेसिकली आप लोगों के लिए, एक नए सेल्फ से आपका जो भी रूप है उससे आप रूबरू हो रहे हो, आप एक नए सेल्फ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब आपको इस पोजीशन में नहीं रहना है, अब आपको इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, आपको एक्सट्रोवर्ट बन रहा है, या फिर आपको अपनी ड्रेसिंग ऐसी नहीं रखनी है, आपको अपना ड्रेसिंग चेंज करना है, या फिर जिस तरीके से सोचते हो, विचारते हो, लोगों से डील करते हो, बिहेव करते हो, उसमें बदलाव आ रहा है। तो अब अपने नए सेल्फ से यहाँ पे मिल सकते हो, ये एनर्जी निकल के आ रही है और ये जर्नी आप इंजॉय करने वाले, क्योंकि बहुत टाइम से आप कोई चेंज बदलाव चाह रहे थे, ये चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, जो कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी है एंड होप है। ओके, यहाँ पे हो सकता है जैसे कि आपके रास्ते में भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप जिस पाथ पे जा रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी इसके साथ भी हमेशा आपको कोई ना कोई जर्नी में जो आपके लिए शुरू हो रही है उसमें कोई असिस्ट करने के लिए कोई पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर होगा, ठीक है, कि आप ऐसे करो वैसे करो, गाइड या फिर एडवाइस देने के लिए यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। डेथ की कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना कि जब भी डेथ का कार्ड, टावर का कार्ड कॉम्बो में आया, इवन सिंगल भी आया, तो ये बात करता है आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव की, यहाँ पे बिगिनिंग्स की। तो एक तो द फुल की एनर्जी वो आपके लिए बता रही है कि नया शुरुआत होगा, फिर डेथ का कार्ड भी आप लोगों के लिए बता रहा है नया शुरुआत होगा। ओके, तो वो चेंज, वो बदलाव आने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि जिससे आप डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ, मैं बात करूँ नहीं करूँ, मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, मैं एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, उसको आप सक्सेसफुली क्लियर कर रहे हो, नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। तो जिस चीज़ को भी लेके आपके लाइफ में सिचुएशन में आप डर रहे थे, उसको आप ओवरकम कर पे दिखाई दे रहे हो। वो वाला फेज़ जिससे आप डर रहे हो ना, ऐसा होगा वैसा होगा, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये एनर्जी बस आपकी थी, ये आपका सबकॉन्शियस जो डरा हुआ था, जो आपने सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी से फीड किया हुआ था, ये उसी का रिज़ल्ट था। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग होगी योर अबाउट योर सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन यहाँ रीप्रोग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, जैसे कि कोई जीत के आप अपने लिए एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल सेट आउट कर रहे हो, ठीक है, कि आपने ये काम कर लिया है लाइफ में, आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है या कुछ चैलेंजेस आ रहा है तो वो भी आप काम कर लोगे। तो आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो उसकी वजह से, ठीक है, कि आपने आपका लाइफ का सबसे वर्स्ट फेस जो कि फेस कर लिया। जब आपने वो फेस कर लिया तो आगे जो भी चैलेंजेस होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो खुद आप कर लोगे, क्योंकि आपने लाइफ में ऑलरेडी इतने वांट्स इस्टेब्लिश कर चुके हो आप, यानी इतने सारे इवेंट्स आपके लाइफ में हो चुके हैं आपके लिए, विच इज़ इंडिकेटिंग हेयर कि आगे आने वाला टाइम या जो भी चीज़ है आपके लिए, यू विल डेफिनेटली ओवरकम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। नाउ बेसिकली लोग किसी किसी का एग्जाम्पल देते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने वैसा किया। नाउ यू आर सेटिंग आउट द एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ। अब अपने लिए एग्जाम्पल सेट आउट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर करेज, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो किसी का बहुत सारा प्यार, किसी की बहुत सारी केयर, अटेंशन। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई इंसान बहुत कामली, बहुत शांति के साथ आपको सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंसान यहाँ पे बहुत पैशनेटली आपके लिए कुछ कर रहा है,
ओके, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको इमोशनल हीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, कोई दिल से जेन्युइनली यहाँ पे आपकी केयर कर रहा है। ये मेल फिगर भी हो सकता है, ये फीमेल फिगर भी हो सकता है। तो जेन्युइनली किसी का प्यार, किसी की अटेंशन, किसी की नर्चरेंस आपको मिल रही है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यही चीज़ आपके लाइफ में इमोशनली वेलबींगनेस और या इमोशनल स्टेबिलिटी जो है कि आपके लाइफ में लेके यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे शायद आपको कोई पर्सन ऐसे कर रहा है कि ओके फाइनली तुमने मेरी बहुत केयर की है, नाउ इट इज़ योर टाइम कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, मैं तुम्हारा ख्याल करूँ, नाउ इट इज़ माई टाइम। और जैसे कोई अफेक्शन रिटर्न हो रहा, और ये रिटर्न इसलिए नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज यू हैव डन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये दिल से हो रहा है क्योंकि अभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आपके लाइफ में कोई आपको इमोशनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, कोई हो साइड बाय साइड आपके जो कि आपके लाइफ में हो, और जब भी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हो तो वो पर्सन आपके साथ होना चाहिए। तो येस डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। इनका ज़ोडिएक साइन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए आई है। नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या दिख रहा है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ क्या होगा, डिवाइन गिव मी इनसाइट। यहाँ पे एल्गीज का सिंबल यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक आप कुछ जीत रहे हो, आप कुछ जर्नी पे हो, ठीक है, आप कुछ, आपका एक जर्नी शुरू है जहाँ आप अपने गोल्स तक पहुँच रहे हो। बट उस गोल तक पहुँचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं। नॉट दैट टाइम, वो जो जर्नी है वहाँ पे आपको डिवाइन बहुत सारी प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले जन्म में, योर पास्ट लाइफ में आपने कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है, बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअल वर्क आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आपका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी रहा है, ये आपके पेरेंट्स से हो सकता है, ये आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है, बट है ये चीज़ आपके लिए विच इज़ प्रोटेक्टिंग यू हियर। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पे आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। वो हालांकि सिंबल यहाँ आपके लिए इंडिकेट कर रहा है, मैंने कहा ना कुछ, देखो यहाँ इनहेरिटेंस की बात हो रही है, मैंने कहा ना कि ये या तो आपके ये इनहेरिटेड है कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल गिफ्ट, जिसकी वजह से आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे उन लोगों के लिए है कि एंसेस्टर के बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई ये एनर्जीज है, उनकी ब्लेसिंग्स नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपके लाइफ का कोई बड़ा पड़ाव तक पहुँचने में ये पर्सन की दुआएं आपको हेल्प कर रही है। देन यहाँ पे ईसा का सिंबल है आपके लाइफ में परमानेंटली कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। ओके, जो भी चीज़ आपके लाइफ में टेम्प्रोरी फेज़ में चल रही थी, बट आप चाह रहे थे ये टेम्प्रोरी फेज़ ख़त्म हो और इसका कोई परमानेंट सेटलमेंट हो, तो वो जो परमानेंट सेटल्ड हो रही है चीज़ें आपके लिए, ओके, परमानेंटली, दैट इज़ रनिंग विथ डुअलिटी। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए यूनियन आ रहा है किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ यूनियन इंटीग्रेशन हो सकता है आप लोगों के लिए, जैसे मैरिज, इंगेजमेंट, कमिटमेंट, एंड कोई ऑफरिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, या ये चीज़ है। किसी हॉस्पिटैलिटी की एनर्जी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि किसी से बहुत ज़्यादा जेनरस, काइंड हार्टेड, और कोई बहुत ज़्यादा जैसे कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाला वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बट यहाँ डेफिनेटली कोई पर्सन है जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा घर में किसी के आदर सत्कार करता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ द वर्ड। ओके, मैंने सफल नहीं किया। लेट्स सी कि और एक वेरियस के लिए क्या एनर्जीज़ है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। फटाफट से मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज़ है यहाँ पे। प्रोटेक्शन, मैंने अभी प्रोटेक्शन की बात की है और कंफर्म कर रहा है ये कार्ड कि वो सारे जो भी फोर्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, कंफर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे कोई फिज़िकल या मेंटल जर्नी आपके लिए शुरू हो रही है, जिसके बाद आपको लगेगा कि मैंने कहा ना कि आपने अपने लिए ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल और इवेंट सेट आउट किए हैं, वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई बहुत पैशनेटली आपको प्यार कर रहा है, किसी के भी दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको लेके निकल रहा है, कोई एक
एक सेक्शन या कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस, और कुछ सेक्शन जो है या कुछ लोग आप जो लिए बहुत ज़्यादा प्यार और प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो, जो आपसे जुड़ा हुआ है, ये आपके ऊपर अनडिपेंडेबल है और इनसिंसियर है आपके लिए, तो इनका जो सामना है आपसे हो सकता है। फाइनेंशियल गेन यूजली कमिंग, ओके, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, ऐसे कुछ चीज़ है जो आपने पास्ट में किया है, जहाँ पास्ट में आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट दिख रहा है आपके लिए। एंड इमोशनल सिक्योरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो रही है, यहाँ पे फैमिली से प्यार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप या तो डील कर रहे हो या तो रिलेशनशिप में हो रहे हो एक ओल्डर वुमेन के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस मिल सकती है, या इस पर्सन से बहुत सारी केयर और टेंशन मिल सकती है। किसी क्लोज फ्रेंड के साथ आपको खुशी, प्लेजर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी से प्रीसियस गिफ्ट भी आप रिसीव कर सकते हो। एक्वेरियस लास्ट कार्ड है आपके लिए। करियर में यहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, एडवाइस यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक और कार्ड टू बैलेंस द रेस्ट ऑफ द कार्ड। कोई टेम्प्रोरी सिचुएशन आपके करियर में चल रहा है जो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सो माई ब्यूटीफुल एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना होगा। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, सो या दिस वॉज योर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को 444 यानी अपने लाइफ में इस स्टेबिलिटी को वेलकम करने के लिए, क्लेम करने के लिए आप जो है कि कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर एक्वेरियस।